बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी का आज का जो हमारा लर्निंग टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, कि स्टूडेंट किस स्टाइल को, किस तरीक़ेकार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या उनकी प्रेफरेंस क्या होती है कि उनको किस तरीके से चीज़ को प्रेजेंट किया जाए। मकसद क्या है, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्लास में टीचर होता है और बाकी तुलबा होते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, उनको तालीम दी जाए। तो जो मेथड टीचर अडॉप्ट करता है उसका मकसद होता है कि तुलबा उसको अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लें या वो जो बात कहना चाहते हैं एज अ टीचर स्टूडेंट उसको समझ सकें और उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ज़िंदगी का कोई फ़नामना हो, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, व्हाट्सएवर जो भी वो टीचिंग करना चाहता है तो उसको स्टूडेंट अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें। तो हर स्टूडेंट की लास्ट लेक्चर पे भी हम डिस्कस कर चुके थे कि काफ़ी सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं जो टीचर अडॉप्ट करता है और लर्नर जो है स्टूडेंट उसको बेहतर तरीके से समझ आती है वो चीज़। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसमें टीचर ने डिसाइड करना होता है कि स्टूडेंट को किस बात की किस तरीके से कन्वे करने से ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो क्लास के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक मेथड एक पे अप्लाई किया जाए वो पर्सनलाइज्ड मेथड होता है, पर्सनलाइज्ड मेथड होता है। तो हर एक के लिए अलग से मेथड अप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं होता, और कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ये भी आसान नहीं होता। और फाइनली फिर कौन सा मेथड बेहतरीन है जो टीचर अडॉप्ट करेगा तो मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है, हर स्टूडेंट को उस चीज़ की बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन का नतीजा होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, कि तुलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो किस चीज़ को बेहतर तरीके से तरजीहन जो है वो उसकी तालीम सही तरीके से समझ सकते हैं, ले सकते हैं, उस तरीक़ेकार को आइडेंटिफाई करना। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पे बात भी कर ली कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज़ किया जाए और फिर उस तरीक़ेकार को अकोमोडेट किया जाए कि स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रेफरेंस क्या है। ये क्या करता है, प्लेज आ पिविटल रोल, कि रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उस तरीक़ेकार को अकोमोडेट किया जाए जो स्टूडेंट तरजीह देते हैं लर्निंग के तरीक़ेकार को। ये क्या रोल अदा करता है, ए पिविटल रोल इन क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये एक इफ़ेक्टिव भी तरीक़ेकार होता है और इससे स्टूडेंट एंगेज भी होते हैं और ये ऐसा तजर्बा होता है जिससे ज़्यादा आउटपुट हासिल होता है। Acknowledging the fact that each student has a unique cognitive style and preferred way of absorbing information is crucial for maximizing their learning outcomes, कि हर स्टूडेंट को जो उसका कॉग्निटिव स्टाइल है वो मुख्तलिफ है, कि वो चीज़ों को लर्न कैसे बेहतर तरीके से करता है। तो हर एक का अलग से है, यूनिक स्टाइल है और हर एक की प्रेफरेंस अलग से है। ये बड़ा क्रूशल है कि मैक्सिमाइज़ किया जाए लर्निंग आउटकम को, कि आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है और 25 को जो तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है तो वो अडॉप्ट किया जाए, साथ में जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट है जो तरीक़ेकार वो फॉलो बेहतर तरीके से करते हैं उसको भी थोड़ा सा दिया जाए अंदाज़ उसके अंदर आपके लेक्चर के अंदर, यानी कि मल्टी मॉडल आपका तरीक़ेकार होगा तो उससे स्टूडेंट ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। हमारा आज का जो सेशन है, दिस नोट डेल्व्स इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, के लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू वेरियस स्ट्रेटजीज और फॉर अचीविंग दिस गोल, कि जो ये स्टूडेंट की लर्निंग प्रेफरेंस हो सकती है उसके लिए कौन सी बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको ये हम गोल या अपनी मंजिल को या अपने मकसद को अचीव कर सकें। इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रेफरेंसेस, इससे फ़ायदा क्या है, अहमियत क्या है, जिससे हम स्टूडेंट की लर्निंग की प्रेफरेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के लिए अहमियत क्या है, आइडेंटिफाई ये नहीं करना कि वो किस तरीक़ेकार को, वो हम ऑलरेडी एक सेशन में बात कर चुके हैं, वो विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है और मुख्तलिफ जो हमने नाम पढ़े थे। तो आज के सेशन में हमने
कि आइडेंटिफाई करने की अहमियत क्या है। देखें, जो लर्निंग के स्टाइल थे वो बात हम कर चुके, अब लर्निंग के स्टाइल को आइडेंटिफाई करने की क्या अहमियत है, इस पे हमने पहले बात कर लेते हैं, आगे फिर मज़ीद भी बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्हेंस्ड लर्निंग एंगेजमेंट। अगर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें कि स्टूडेंट की लर्निंग प्रेफरेंस क्या है, तो इससे जो लर्निंग का एक प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उससे स्टूडेंट जो तुलबा हैं वो ज़्यादा इन्हमाक से और उसके अंदर ज़्यादा ध्यान से और फोकस होके जो है वो बैठते हैं, लर्निंग करते हैं और उससे आउटपुट भी बेहतर होता है। सो इन्हेंस्ड लर्निंग एंगेजमेंट हो जाती है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, एंगेज तो 30 मिनट्स के लिए 45 मिनट्स के लिए स्टूडेंट के साथ आपने होना ही है, लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये एक फ़ायदा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि स्टूडेंट किस तरह की लर्निंग स्टाइल को तरजीह देते हैं। व्हेन एजुकेटर्स टेलर देयर टीचिंग मेथड्स टू अलाइन with students learning preferences, it increases student engagement and motivation. Students feel valued and empowered, leading to active participation in the learning process. और क्या फ़ायदा है इसका? ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग आउटकम्स, कि जितना आप उनको सिखाना चाहते हैं उतना उससे हासिल हो जाता है जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग तरजीह क्या है। Adapting instructional strategies to suit student preferences can lead to improved comprehension and retention. This approach allows students to grasp concept more effectively, leading to better academic performance. इसके अलावा और क्या अहमियत है? इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप जो भी मॉडल यूज़ करते हैं उसमें हर स्टूडेंट को उस टॉपिक की समझ आ जाती है। तो ये एक लिहाज से इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग भी हो जाती है कि हर स्टूडेंट को बात की समझ आती है जो टीचर समझाना चाहता है। Recognizing learning preferences facilitates personalized learning experiences. Students can explore content through their preferred modalities, whether visual, auditory, kinesthetic और combination thereof। कि कोई भी मेथड हो, वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, kinesthetic हो या सबका कंबाइन हो, तो उनकी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट को समझ ना आए और उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक ना हो तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन का भी इलाज हो जाता है जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्टूडेंट इस तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो आप वही तरीक़ेकार फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प करना शुरू कर देते हैं और दोनों की एंगेजमेंट पॉजिटिव होती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। स्टूडेंट माइट स्ट्रगल इफ़ दे आर forced to learn in the manner that does not align with their preferences. Identifying and accommodating these preferences can reduce frustration and promote a positive learning environment. इसके अलावा जो हमने ये तो देख लिया कि इसकी अहमियत क्या है, अब स्ट्रेटजीज़ कौन सी हो सकती हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीक़ेकार को बेहतर तरीके से अडॉप्ट करता है, समझ पाता है। तो एक तो तरीक़ेकार है कि सर्वे करें और क्वेश्चनेयर्स आप बनाएं कि आपको अगर वीडियो चलाई जाए तो उससे बेहतर समझ सकते हैं, आपको ऑडियो प्ले की जाए उससे बेहतर समझ सकते हैं, या आपको प्रैक्टिकली कोई ग्राउंड में ले जाके कोई एक्सरसाइज या इस तरह से करवाई जाए तो उससे आप बेहतर, या लैब में लेके जाया जाए तो उससे आप ज़्यादा लर्निंग करते हैं। तो ये एक सर्वे आप कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर अडॉप्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीक़ेकार को बेहतर फॉलो करता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्वेज or questionnaires can help gather insights into the students' preferred learning styles, environments and formats. These tools can be used periodically to track changes in preferences. दूसरा जो इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, कि आप ऑब्ज़र्व करें कि जब आप एक तरीक़ेकार फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज होता है, कौन सा स्टूडेंट एंगेज नहीं होता। उनसे बातचीत करके भी आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीक़ेकार से ज़्यादा समझ आती है। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। टीचर्स कैन ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन क्लास डिस्कशंस, ग्रुप वर्क एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल क्लूज अबाउट स्टूडेंट प्रेफरेंसेस। इसके अलावा तीसरा जो तरीक़ेकार हो सकता है वो है लर्निंग स्टाइल मॉडल्स, कि जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं
उससे कौन सा स्टाइल वो फॉलो करते हैं? यूटिलाइजिंग इस्टेब्लिश्ड लर्निंग स्टाइल मॉडल सच एज वार्क। वार्क एक एब्रिविएशन है किसका? विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्थेटिक और कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इसके अलावा जो एक लर्निंग स्टाइल मेथड मॉडल जो हमने पहले भी डिस्कस किए, उनके मुताबिक भी आप असेस कर सकते हैं। इसके अलावा वन ऑन वन कन्वर्सेशन, आप एक स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं, जिसको वीडियो की ज़्यादा समझ आती है, जिसको ऑडियो की, जिसको प्रैक्टिकल की, तो वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। रेगुलर कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स कैन हेल्प एजुकेटर्स गेन इनसाइट इनटू देयर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स एंड हाउ दे परसीव देयर ऑन लर्निंग स्टाइल, कि स्टूडेंट अपने लर्निंग स्टाइल को किस तरह से देखते हैं, वो किस चीज़ को तरजीह देते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल टूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे पता चले कि स्टूडेंट किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कैन ट्रैक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद डिजिटल कंटेंट्स, ऑफरिंग डाटा ऑन विच फॉर्मेट्स और रिसोर्सेज दे एंगेज विद मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कि अगर उनको डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाएँ और उसमें देखा जाए कि किस तरीक़ाकार पे ज़्यादा स्टूडेंट फोकस था, तो वो ज़्यादा तरजीह देता है उस लर्निंग स्टाइल को। अब जो भी हम स्टाइल समझ लेते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए बेहतरीन स्टाइल है, तो सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड प्रेफरेंसेस। अब जो स्टूडेंट की प्रेफरेंस का हमें पता चल गया, अब हमने उसको अप्लाई कैसे करना है, वो क्या हमारे पास मॉडल होगा। सबसे पहले तो है फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी एकदम एक तरीक़ेकार पर नहीं फोकस्ड होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी आप ऑडियो को फोकस कर रहे हैं, कभी रीडिंग एंड राइटिंग की तरफ लेके जाते हैं, कभी वीडियो की तरफ लेके जाते हैं, तो इस तरह से आप फ्लेक्सिबल रहें तो स्टूडेंट ज़्यादा लर्न करते हैं। वंस लर्निंग प्रेफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड, टीचर्स कैन डाइवर्सिफाई देयर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स टू इनकॉर्पोरेट विजुअल एड्स, डिस्कशंस, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। दूसरा तरीका क्या है? डिफरेंशिएटेड असाइनमेंट, कि आप दो तीन एक ही काम सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसको तरीक़ेकार मुख्तलिफ दे देते हैं कि इस तरीके से भी आप असाइनमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। उसमें जो भी आपको ऑप्शन सूट करता है, आप उस हिसाब से उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट को जो सूट करती होगी उसके मुताबिक अपनी असाइनमेंट कर लेगा। तो ये भी एक तरीक़ेकार है कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है स्ट्रेटजी को। प्रोवाइडिंग असाइनमेंट्स ऑप्शन दैट कैटर टू वेरियस लर्निंग मॉडलिटीज़ एम्पावर स्टूडेंट्स टू चूज़ टास्क दैट अलाइन विद देयर प्रेफरेंसेस। जो उनको प्रेफर करता होगा उस स्टाइल को वो फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन क्या होती है? मिलजुल करके, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ आप देते हैं, उससे जो भी स्टूडेंट है जिस तरह की एक्टिविटी में वो बेहतर इंटरेस्टेड होगा वो मिल के काम कर लेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज़ अलाउ स्टूडेंट्स टू बेनिफिट फॉर ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड प्रिफर्ड स्टाइल्स, फोस्टिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो उनको सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिल जाता है जब मिल के स्टडी करते हैं। इसके अलावा मल्टी मॉडल रिसोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज, ऑडियोज, रिकॉर्डिंग्स कैन अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज विद इन आ सिंगल लेसन। एक लेसन के अंदर भी मुख्तलिफ आप तरीक़ाकार या ऑप्शन हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसको समरी करें तो हम इससे क्या हासिल करते हैं? In conclusion, recognizing and accommodating students' learning preferences is a fundamental aspect of effective teaching। ये टीचिंग का एक इफ़ेक्टिव मेथड भी है कि आप पहचाने कि स्टूडेंट किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करते हैं। बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द डाइवर्स वेज इन विच स्टूडेंट absorb and process information, educators can create a dynamic and inclusive learning environment that promotes engagement, understanding and success। इससे क्या है कि टीचर के लिए भी आसानी हो जाती है, वो सेटिस्फाइड रहता है और स्टूडेंट के भी एक लर्निंग बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलता है और मैक्सिमम आउटपुट हासिल होता है। सो इस डिस्कशन के बाद हम अपने वन पेपर के लिहाज से क्विज़ की तरफ मूव करेंगे। सो चलते हैं क्विज़ की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट रोल डज रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस प्ले इन एजुकेशन। दोबारा क्वेश्चन को रीड करता हूँ। व्हाट रोल does recognizing and accommodating students learning preferences play in education। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को, आपको समझना चाहिए। अब ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ ऑप्शनल फॉर एजुकेटर्स,
ऑप्शन बी है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन सी है इट प्लेज अ पिवटल रोल इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी है इट ओनली बेनिफिट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन आपने सोचना है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड आंसर स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। इट प्लेज अ पिवटल रोल इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वाई इज एक्नॉलेजिंग स्टूडेंट्स यूनिक कॉग्निटिव स्टाइल्स एंड प्रिफर्ड वेज ऑफ अब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन क्रूशल, कि ये तरीक़ाकार क्यों ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनका कॉग्निटिव स्टाइल डिफरेंट है और मुख्तलिफ तरीक़ेकार से वो प्रिफर्ड करते हैं कि लर्निंग उनकी बेहतर हो। सो ऑप्शन है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, इट इंक्रीजेज वर्कलोड फॉर एजुकेटर्स, इट मैक्सिमाइजेज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, इट ओनली बेनिफिट्स ऑडिटरी लर्नर्स। राइट ऑप्शन है हमारा इट मैक्सिमाइजेज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the potential benefit of adopting instructional strategies to suit students preferences, कि इंस्ट्रक्शनल स्टाइल या स्ट्रेटजी जब आप अडॉप्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए किस तरह प्रेफरेंस करती है। रिड्यूस्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑप्शन ए है, बी है डिक्रीज्ड कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन, ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड एकेडमिक प्रेफरेंसेस, ऑप्शन डी है लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। राइट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज रिकॉग्नाइजिंग लर्निंग प्रेफरेंसेस फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऑप्शंस हैं इट इन्फोर्सेस अ सिंगल टीचिंग स्टाइल ऑन ऑल स्टूडेंट्स, इट लिमिट्स स्टूडेंट्स टू वन लर्निंग मॉडलिटी, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर कंटेंट थ्रू देयर प्रिफर्ड मॉडलिटीज, इट इनकरेजेस यूनिफॉर्मिटी इन द क्लासरूम। सो राइट ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर कंटेंट थ्रू देयर प्रिफर्ड मॉडलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रेफरेंसेज। यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा पोटेंशियल बेनिफिट में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास इनहेंस्ड लर्निंग एंगेजमेंट, बी इम्प्रूव्ड कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन, सी रिड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, डी यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग मेथड्स। सो हमारा जो इररेलेवेंट आंसर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन हैं उनमें से इररेलेवेंट ऑप्शन आपने सॉर्ट आउट करना है और वो ऑप्शन है लास्ट वाला, यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है इसमें कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सर्वे एंड क्वेश्चनर, लर्निंग स्टाइल मॉडल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स, डी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। सो राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो है ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, which learning style model provides a framework for understanding individual preferences through visual, auditory, reading, writing and kinesthetic modalities। ऑप्शन है वॉर्क, ऑप्शन बी है कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, सी ऑप्शन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ऑप्शन डी है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो राइट ऑप्शन वॉर्क है, VARK, जो कि एब्रीविएशन है। Question number 8, what is a benefit of using technological tools to identify students learning preferences। क्वेश्चन दोबारा रीड कर देता हूँ, what is a benefit of using technological tools to identify students learning preferences। ऑप्शन हैं it requires extensive manual data collection, ऑप्शन बी है it offers insight into students engagement with digital content, ऑप्शन सी है इट लिमिट्स स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी है इट ओनली ट्रैक्स विजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेज। राइट ऑप्शन है इट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू स्टूडेंट्स एंगेजमेंट विद डिजिटल कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन टीचर्स इम्प्लीमेंट आइडेंटिफाइड लर्निंग प्रेफरेंसेज इन देयर टीचिंग मेथड्स। कैसे जो आइडेंटिफाइड मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन हैं बाय इन्फोर्सिंग अ सिंगल टीचिंग स्टाइल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट प्रेफरेंसेज, ऑप्शन सी है
बाय डाइवर्सिफाइंग इंस्ट्रक्शनल methods to align with preferences. Option D है by eliminating hands on activities. Right option है by diversifying instructional methods to align with preferences. Last question है हमारा question number 10. What is the goal of using multi-modal resource in teaching? Options है हमारे पास to restrict students to a single learning style. Option B है to minimize students engagement. Option C है to promote frustration in students. Option D है to accommodate different learning preferences within a single lesson. So right option देखते हैं हमारा कौन सा है, आपने चूज़ करना है right option. So let's appear right option है हमारा D to accommodate different learning preferences within a single lesson. So आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़.